तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पिछले जन्म में हमारे मैन कैरेक्टर को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था और अब एक नए वर्ल्ड में ऐसा एस रैंक का बहमूत का बच्चा लेकर समन हो चुका है। बहमूत एक बहुत ही खतरनाक प्राणी होता है जो कि एस रैंक का होता है और उसे कोई भी नहीं हरा पाता, यहाँ तक कि गॉड भी नहीं। वहीं हम देखते हैं कि हमारा मैन कैरेक्टर एक ही बहुत ही तगड़े से डंजन में समन हो चुका है। ऐसा एस रैंक का बहमूत का बच्चा वो सबसे पहले पानी में देखता है और देखता है क्या मैं एक बहमूत बन चुका हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सुंदर सी एल्फ एकदम सज धज कर बिल्कुल तैयार हो चुकी है उसी डंजन में जाने के लिए ताकि वो वहाँ रहकर मॉन्स्टर की हंटिंग कर सके। हमारा मैन कैरेक्टर के पास काफी ज्यादा पावर भी आ चुकी है जैसे कि एलिमेंट होल्डिंग और उसी के साथ साथ एब्जॉर्बिंग स्किल। वो सबसे पहले एक स्लाइम को देखता है और अचानक से उस पर वार करना शुरू कर लेता है अपनी एलिमेंट होल्डिंग की पावर से और वो स्लाइम एक ही शॉट में बिल्कुल खत्म हो चुका था। उसके बाद वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि उसके पास एब्जॉर्बिंग स्किल भी थी, स्लाइम की पावर भी बिल्कुल आ चुकी थी। उसके बाद वो बच्चे कुछ स्लाइम को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। उसे पता चलता है कि उसके पास तो काफी क्रेजी लेवल की पावर है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सुंदर एल्फ भी डंजन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। डंजन के गार्डों से पहले तो जाने नहीं देते पर उसके बाद वो एक लॉकेट दिखाती है जिसके बाद वो एलिजिबल हो चुकी थी डंजन में आने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे मैन कैरेक्टर को तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है उस डंजन में क्योंकि वहाँ पर उसे काफी नई नई चीजें देखने के लिए मिल रही है और वैसे भी ये उसका एक इसका एडवेंचर है। वो उस डंजन के अंदर बहुत ही लो लेवल के रैंक के मॉन्स्टर को हरा देता है और उसी के साथ साथ उनकी पावर्स को भी कॉपी कर लेता है अपनी पावर की हेल्प से। और वो साथ ही साथ में एक सांप को मारता है, एक ड्रैगन को मारता है, एक बिच्छू को मारता है और उसके बाद वो डंजन को एक्सप्लोर करना चालू करता है कि इतने में वो अपने सामने एक चेस्ट को देखता है। उसके मन में काफी ज्यादा लालच आ चुकी थी, उसे लगा था कि वहाँ पर उसे काफी ज्यादा चीजें मिलने वाली है पर जैसे ही वो उस चेस्ट को खोलता है वो अचानक से कहीं तो टेलीपोर्ट हो चुका था। क्या मैं टेलीपोर्ट हो चुका हूँ? इतने में उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक एस रैंक का एक ड्रैगन होता है। वो उसे कहता है तो तुम आ ही गए बहमूद के बच्चे। इतने में ही वो बिल्ला उस पर अपनी एलिमेंट होल्डिंग का अटैक करता है पर उसे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो उसे बोलता है चुपचाप यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल खत्म करने वाला हूँ। इतने में वो ड्रैगन उस पर एक पंजा मारता है और उसे एक पंजे में ही गंजा कर लेता है। वो शील्ड का यूज तो करता है पर कुछ भी नहीं होता और उसके बाद उस बिल्ले का बहुत ज्यादा खून बहना शुरू करता है यानी कि हमारे मैन कैरेक्टर का वो मरने वाला था कि इतने में वो वहाँ से कहीं तो टेलीपोर्ट हो चुका था यानी कि उसके पास थोड़ी बहुत जान तो बच ही चुकी थी और अब वो मरने के बहुत ज्यादा करीब था क्योंकि उसका ब्लड काफी ज्यादा लॉस हो चुका था। इतने में हमारे मैन कैरेक्टर को वही सुंदर सी एल्फ दिखती है। वो एल्फ उसे अपने घर ले आती है और अचानक से उसकी आंख खुलती है। वो बहुत ही क्यूट तरीके से आर्या को देख रहा था और हाँ उस एल्फ का नाम यही था। एल्फ उसका बहुत ख्याल रखती है और उसे वापस से जिंदा भी कर लेती है। उसे खाने के लिए भी बहुत कुछ लेती है और उसे बहुत कुछ दिखाती भी है और उसे अपना पेट बनाकर रखती है। उनके बीच काफी ज्यादा तगड़ी बॉन्डिंग सी बनना शुरू हो चुकी थी और अब बहमूद का बच्चा बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस एल्फ को अपनी मास्टर बना कर रखूंगा और चाहे जो भी हो जाए इसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। उसके बाद आर्या वापस से उसी डंजन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और हमारा मैन कैरेक्टर भी उसके पीछे पीछे आराम से जा रहा था ताकि उसे बिल्कुल भी पता न चले। उसके बाद वो बोट में बैठता है और उसी डंजन में जाना शुरू करता है जहाँ पर की आर्या भी थी। आर्या के सामने वहाँ पर काफी से गॉब्लिन्स आते हैं और आर्या तो एक शॉट में ही उन्हें अपनी स्पीड की पावर से बिल्कुल मार देती है। वो लगभग हर एक गॉब्लिन को मार देती है पर इतने में वहाँ पर एक मेज गॉब्लिन आ चुका था। वो अपने मैजिक की पावर का यूज करके आर्या पर एक फायरबॉल मारता है। वो मरने वाली थी कि इतने में वहाँ पर हमारा मैन कैरेक्टर आता है और जैसे तैसे करके आर्या को बचा लेता है। उसके पास वैसे भी एस रैंक की पावर थी। उसके बाद वो उस गॉब्लिन के मुंह पर पंजा मारता है और उसे गंजा कर लेता है। इतने में ही आर्या भी उसी बिल्ले को वापस से देखती है और बोलती है वाओ तुमने मेरी जान बचाई, आज तुम यहीं पर रहोगे। और हमारा मैन कैरेक्टर साक्षात स्वर्ग में था। उसके बाद आर्या और हमारा मैन कैरेक्टर एक अजीब से एडवेंचर गिल्ड में जाता है ताकि वो लोग अपनी कपट्टी कर सके। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आता है और उसकी नीयत बिल्कुल भी खराब नहीं थी। हट साला। वो आर्या को बहुत बुरा बोलता है। कितने में मैन कैरेक्टर उससे भी एक पंजा मारता है। वो अपनी तलवार निकालता है कि इतने में वहाँ पर गिल्ड का बॉस आ चुका था और वो उसे वहाँ से भगा लेता है। वो उसे बोलता है आखिरकार ये है कौन। उसके बाद आर्या भी बहमूद के बच्चे को से इंट्रोड्यूस करवाती है। सभी लोगों को तो यही लग रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आम सा बिल्ला है पर ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि एक एस रैंक का मॉन्स्टर था जिसके पास की काफी क्रेजी पावर थी और यही हमारा मैन कैरेक्टर भी था। उसके बाद सभी लोग इसे देखकर बिल्कुल खुश हो चुके थे क्योंकि ये तो काफी ज्यादा क्यूट था। एडवेंचर गिल्ड का मालिक आर्या को समझाता है कि तुम्हें बिल्कुल सोच समझकर बोलना चाहिए क्योंकि जिस आदमी को अभी अभी इस बिल्ले ने मारा है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, कुछ ज्यादा ही पी लेती है और अब वो बोलती है तुम हमेशा मेरे साथ रहने वाले हो। और ये सुनकर मैन कैरेक्टर बिल्कुल खुश हो चुका था। वो सोचता है कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं इसे अपने पास ही रखूंगा और उसके बाद वो दोनों ही साथ में बहुत मजे करते हैं। वो बोलता है कि अब ये मेरी मास्टर है और मैं इसे कुछ भी नहीं देखूंगा। वो अपने मन में यही करा था चाहे जो भी हो जाए मैं अपने मास्टर को बिल्कुल भी ऐसे नहीं देख सकता, मैं अपने मास्टर के साथ बिल्कुल भी नहाने के लिए नहीं जाऊंगा। पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि आर्या तो जहाँ कहीं भी वो जाती है वो उसे अपने साथ हमेशा ही रखती है। आर्या बोलती है कि तुमने मेरी जान बहुत बार बचाई है और एक बार बचपन में भी मेरे साथ सेम ऐसा ही किस्सा हुआ है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब उस वक्त उस डंजन में मेरे साथ बहुत से मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था पर एक बार फिर से बहमूद के बच्चे ने मेरी जान बचाई थी। और सुनकर हमारा मैन कैरेक्टर सोचता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं इसी के साथ रहने वाला हूँ क्योंकि ये एल्फ
काफी ज्यादा प्यारी है। और अब अगले ही दिन वो लोग अपनी एक नई एडवेंचर पर जाना शुरू करते हैं ताकि वो लोग डंजन में जा पाए। और सभी के सभी लोग आर्या को काफी ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि वो थी इतनी सुंदर। वो पागल आदमी जिसने की आर्या को भला बुरा बोला था वो फिर से उस एडवेंचर गिल्ड में जा चुका है और इस बार तो वो एकदम लीगल नोटिस लेकर आया है। इसमें लिखा हुआ था जो भी इसे मारेगा वो सीधा जेल में जाने वाला है और ये किसी और के लिए नहीं बल्कि बिल्ले के लिए था। और अब वो आदमी बिल्कुल पागल हो चुका था। वो आर्या बोलती है चाहे जो भी हो जाए प्लीज इससे मुझे दूर मत करना। और वो उससे बोलता है अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी और अगर तुम जीती तो मैं वैसा ही करूंगा जैसा कि तुम कहोगी और पर अगर मैं जीता तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर वो दोनों ही बिल्कुल डर चुके थे पर आर्या कहाँ मानने वाली थी। वो बोलती है चलो देख लेंगे। उसके बाद रात में उन दोनों का मैच बिल्कुल सेट हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे के साथ खतरनाक वाली फाइट करने के लिए सामने आते हैं और वहाँ पर एडवेंचर गिल्ड का मास्टर भी था जो कि पता नहीं बहुत अजीब लग रहा था। उन दोनों की फाइट बिल्कुल शुरू हो चुकी थी और वो घटिया सा आदमी एकदम बैडस बनने की कोशिश कर रहा था। हमारा मैन कैरेक्टर सोचता है चाहे जो भी हो जाए मैं अपनी बॉस को ये नहीं बता सकता कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और अगर उसने मेरी शक्तियाँ देख ली तो वो मुझे एक मॉन्स्टर समझेगी, इसीलिए मैं आराम से एकदम नॉर्मल वे से लड़ूंगा। और उसके बाद हमारा मैन कैरेक्टर उस पर अटैक करने जाता है विदाउट एनी मैजिकल पावर्स और वो उसे एक ही शॉट में गिरा देता है। वहीं दूसरी तरफ अब आर्या भी उस पर अटैक करने के लिए जाती है पर वो आदमी उसे किक मार देता है जिससे कि उसे काफी ज्यादा दर्द भी होती है। और अब हमारा मैन कैरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था क्योंकि वो एस रैंक का प्राणी था और अगर गलती से भी वो उस आदमी पर एक ही शॉट मार दे तो वो उसे एक ही शॉट में निपटा देगा। वो आदमी तो बड़ी अजीब अजीब ख्याल पका रहा था आर्या के लेकर अपने मन में। वो बोलता है अब तो फाइनली मैं जीतने वाला हूँ और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती। पर इतने में हम देखते हैं हमारा मैन कैरेक्टर अपनी एलिमेंट हॉलिंग का यूज करता है और एक ही झटके में उसे बिल्कुल खत्म कर लेता है और यानी कि अब आर्या जीत चुकी थी। मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है शायद से वाली मुलाकात आर्या के साथ मेरी लास्ट मुलाकात थी क्योंकि अब तो इन लोगों को पता चल ही जाएगा कि मैं एक एस रैंक का मॉन्स्टर हूँ ना कि कोई नॉर्मल कैट। पर सभी लोग बोलना शुरू करते हैं आर्या तुम तो कमाल की हो, तुम्हारे पास इतनी खतरनाक पावर्स भी थी, तुमने हमें कभी बताया नहीं। वो सोचने लगता है क्या ये लोग इतने बेवकूफ है, इन लोगों को पता ही नहीं चला कि मैंने अपनी मैजिकल पावर का यूज किया है। और इस तरह से आर्या उस बैटल को जीत चुकी थी और सभी लोग उसके लिए चीयर भी करते हैं। और अब से हमारे मैन कैरेक्टर की आर्या के साथ एक न्यू जर्नी बिल्कुल शुरू हो चुकी है और अब आर्या ने उस बिल्ले को नाम दे दिया है टामा। और टामा इस वक्त साक्षात स्वर्ग में था जहाँ पर कि मैं भी जाना चाहता हूँ, प्लीज भगवान एक बार मुझे भी टामा बना दो। इतने में वो बिल्ला आर्या का कान चाटना शुरू करता है और आर्या बोलती है प्लीज एक बार और करो। भाई क्या चल रहा है ये। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब आर्या ब्लैक स्मिथ के पास जाती है ताकि वो अपने लिए आर्मर बना सके। कितने में वो ब्लैक स्मिथ जिसका नाम की वल्कन होता है वो देखती है टामा को और वो बोलती है वाओ ये तो बहुत क्यूट सी बिल्ली है। इतने में ही आर्या टामा को दूसरा स्वर्ग का महसूस करवाती है और टामा तो फुल मजे ले रहा था। इतने में वल्का बोलती है कि जो भी तुमने मुझे आर्मर बनाने के लिए दिए थे वो भी बन रहे हैं और इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। मैं आर्या बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए नहीं बल्कि टामा के लिए एक आर्मर बनाओ और वल्कन भी इस बात से बिल्कुल अग्री हो चुकी थी। वो पूरी मेजरमेंट लेती है टामा की और उसके बाद पूरी रात बहुत ज्यादा मेहनत करके टामा के लिए एक बहुत ही क्रेजी सा आर्मर बनाना शुरू करती है और सभी लोगों को वो आर्मर काफी ज्यादा पसंद आता है। और अब आर्या तो टामा के प्यार में और ज्यादा गिर चुकी थी। वो लोग अब काफी ज्यादा खुश हो चुके थे टामा को देखकर। आर्या वल्कन को बोलती है कि मैंने तुम्हें स्वॉर्ड बनाने को भी बोला था। वल्कन कहती है कि मैंने स्वॉर्ड तो बना ली है पर वो इतनी अच्छी नहीं बनी, जिसे देख कर आर्या बिल्कुल नाराज हो चुकी थी क्योंकि उसे स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं आता था और जो स्वॉर्ड वल्कन ने बनाई थी वो काफी ज्यादा वीक थी। वल्कन बोलती है कि क्यों ना हम लोग एक ग्रुप बना ले और तब मैं तुम्हें देख लूंगी कि आखिरकार तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल क्या है, जिसकी हेल्प से मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी सी स्वॉर्ड बना लूंगी। वो लोग ऐसा करने के लिए मान जाते हैं और अगले ही पल वो एक डेंजर में जाते हैं ताकि वल्कन आर्या का फाइटिंग स्टाइल देख सके और वो उसके लिए एक स्वॉर्ड बना सके। वहीं हम देखते हैं कि वल्कन तो एक कमाल की फाइटर थी। वो देखते ही देखते एक के बाद एक करके गॉब्लिन को पेले जा रही थी। कितने में ही वहाँ पर फिर से एक सी रैंक का मेज गॉब्लिन आता है। वो उस पर फायर मैजिक का यूज करता है कि इतने में ही वल्कन के पास एक आर्मर होता है किसी भी मैजिक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है और जिसे कि वो फायर में कन्वर्ट कर सकता है और उसके बाद वो कुछ फायर पंचेस का यूज करके उस गॉब्लिन को ही मार देती है। वो डंजन के नेक्स्ट लेवल पहुंचते हैं और वहाँ पर उन लोगों को एक और दिखाई देता है और काफी ज्यादा खतरनाक था। वल्कन आर्या को बोलती है कि अब तुम्हारी बारी है क्योंकि मुझे देखना है कि आखिरकार तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल क्या है। और उसके बाद आर्या डरते डरते उस और पर अटैक करना शुरू करती है। उस और के पास काफी क्रेजी पावर थी। वो आर्या पर अटैक कर देता है पर वक्त पर टामा उसके पास आता है और वो आर्या को जैसे तैसे करके बचा लेता है और मौका देखते ही आर्या भी उसकी मुंडी बिल्कुल उड़ा देती है। यानी कि उन लोगों ने और को मार दिया था। वल्कन आर्या के पास आती है और बोलती है कि मुझे पता चल चुका है कि आखिरकार तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, पर सबसे पहले तुम्हें एक और फाइट करनी होगी। उसके बाद वो लोग डंजन के नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और वहाँ पर उन लोगों को पापा स्लाइम मिलता है जिसका नाम की रोपर होता है। इतने में टामा अपने मन में सोचता है कि ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इनके पास काफी क्रेजी वाले टेंटिकल्स होते हैं और इन टेंटिकल्स को कहीं भी डाल सकते हैं। इनके अंदर से एक लिक्विड निकलता है जो कि किसी भी कपड़ों को फाड़ सकता है। और टामा तो यही सोचा था कि प्लीज भगवान आर्या को ऐसा कुछ मत करना। और आर्या तो देखते ही देखते रोपर पर बिल्कुल अटैक कर देती है। रोपर के काफी ज्यादा टेंटिकल्स थे। वो एक के बाद एक टेंटिकल से आर्या पर अटैक
रहा था, पर आर्या की स्पीड काफी ज्यादा क्रेजी थी। वो जैसे तैसे करके उसे बचने की कोशिश कर रही थी कि इतने में वहाँ पर दूसरा यानी कि 2 रोपर आ चुके थे। आर्या की एक स्वॉर्ड बिल्कुल गायब हो चुकी थी और अब आर्या के पास सिर्फ एक स्वॉर्ड रह चुकी थी, पर इसके कारण उसकी स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। अचानक से उसकी वो वाली स्वॉर्ड भी बिल्कुल टूट चुकी थी और अब उसकी आंखों के सामने लड़ने के लिए 2 रोपर है कि इतने में ही वल्कन उसे चाकू देती है और उसके बाद आर्या उन लोगों पर चाकू से अटैक करना शुरू करती है। उसकी स्पीड एकदम गॉड लेवल की बन चुकी थी। वो जल्दी से रोपर के पीछे आती है और उन पर हमला करना शुरू करती है। वो एक के बाद एक करके उन लोगों पर हमला करती है कि इतने में अचानक से वो रोपर्स अपने टेंटिकल्स की हेल्प से आर्या पर एकदम व्हाइट लिक्विड डाल देते हैं। पता नहीं ये क्या था, जिस वजह से आर्या को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। उसकी एक नई एबिलिटी भी अनलॉक हो चुकी थी। वो एक के बाद एक करके उन रोपर्स के टेंटिकल्स को काटना बिल्कुल शुरू कर लेती है। तामा अपने मन में सोचता है कि क्या होगा अगर मैं इन लोगों को खा लूं, क्या पता इनकी एबिलिटी मेरे पास भी आ जाए। पर वो जैसे ही उन रोपर्स का पहला बाइट लेता है उसको उनका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। छी भाई ये क्या टट्टी खा ली, छी भाई ये क्या खा लिया मैंने। कि आर्या तो बिल्कुल पागलों की तरह रोपर पर फिर से अटैक कर रही है। वो रोपर बिल्कुल मर चुके हैं। वो बोल रही थी आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर फाइट लिक्विड डालने की, यह हक तो सिर्फ टामा को है। जिसे सुनकर तो टामा भी बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। भाई किसके बारे में बात कर रही है। और अब टामा का फ्यूचर हमें काफी ज्यादा ब्राइट नजर आता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग डंजन के नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे ताकि वो लोग आर्या की न्यू मैजिकल पावर को देख पाए। आर्या को भी समझ आ चुका था कि उसे स्वॉर्ड का यूज नहीं करना चाहिए बल्कि नाइफ का यूज करना चाहिए, जिसकी हेल्प से कि वो और ज्यादा शक्तिशाली बन सकती है। अगले ही पल वो लोग एक डंजन के नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं जहाँ पर कि उन लोगों को एक अजीब सा स्टोन दिखाई देता है। स्टोन को देखकर आर्या को अपना बचपन याद आता है, पर वो लोग तो डंजन की बत्ती बनाते हैं और अपने कपड़े उतारते हैं और उसके बाद स्विमिंग पूल में नहाना शुरू करते हैं। टामा सोचता है आखिरकार ये मैं किस वर्ग में आ गया, भगवान प्लीज एक बार मुझे भी टामा बना दो। वल्कन और आर्या दोनों ही अपने पूरे के पूरे कपड़े निकाल कर टामा के साथ बिल्कुल एकदम मस्त नहाने में बिजी थे और टामा भी आनंद ले रहा था। इतने में वल्कन आर्या को बोलती है कि तुम इन बिल्लों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे करके ये बिल्ले बिल्कुल बड़े होते रहेगी ये भी एकदम ठरकी बन जाते हैं। इतने में आर्या बोलती है मैं तो चाहती हूँ कि आखिरकार टामा कब बड़ा हो जाए और एकदम क्रेजी बन जाए, क्योंकि आर्या के प्लान टामा को लेकर बिल्कुल ही अलग थे। उसको तो एक और छोटा सा टामा चाहिए था। अगले ही पल वो लोग डंजन के लेवल 4 पर जाना शुरू करते हैं और वहाँ पर उन लोगों को एक खतरनाक मॉन्स्टर मिलता है जिसका नाम की मैरेडोर था। मैरेडोर की बाहरी बॉडी काफी ज्यादा खतरनाक होती है, स्टील से भी ज्यादा खतरनाक। आर्या उस पर फिर से अटैक करना शुरू करती है और आर्या अपनी नाइफ की हेल्प से उसकी आंखों को बिल्कुल फोड़ देती है, जिसके कारण से वो बिल्कुल पागल हो चुका था और वो इधर उधर डंजन को बिल्कुल तबाह करने में बिजी था। कितने में हम देखते हैं कि कुछ पत्थरों से वल्कन मरने वाले थे कि कितने में ही उसके पास टामा आ चुका था और टामा फाइनली वल्कन को बचा लेता है और फाइनली आर्या भी अपनी कुछ पावर की हेल्प से उस मैराडोर को मार देती है और वो लोग वापस से अपने गिल्ड में जाते हैं और वहाँ पर उन लोगों की गिल्ड की बॉस ये देखकर बिल्कुल हैरान हो चुकी थी कि आखिरकार कैसे ये आर्या इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, इसके पास तो एकदम क्रेजी वाली पावर्स भी आ चुकी है। और उसके बाद वो सभी लोग आराम से पार्टी करते हैं क्योंकि उन लोगों ने डंजन को हराया जो था। वल्कन बोलती है कि हम लोगों को ऑफिशियली एक टीम बनानी चाहिए क्योंकि मुझे टामा के साथ और रहना है। और हाँ, वो दोनों लड़कियां ही टामा में काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि टामा था इतना क्रेजी। उसके बाद रात के समय दोनों लड़कियों के साथ टामा बहुत आराम से सो रहा था और वो दोनों ही सपने में बहुत कुछ बड़बड़ा रही थी। वो बोलती है टामा आराम से, और टामा तो यही सोचा था कि काश मैं इंसान बनकर इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता तो बहुत ज्यादा मजा आता। अब टामा के पास इवॉल्व होने का ऑप्शन आ चुका था, यानी कि धीरे धीरे वो एक बेहमूद बन जाएगा। पर टामा डिसाइड करता है कि वो इवॉल्व नहीं होगा क्योंकि उसे आर्या काफी ज्यादा पसंद आती है और अगर गलती से भी वो इवॉल्व हो गया तो आर्या को पता चल जाएगा कि वो कोई नॉर्मल कैट नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। और उसके अगले ही दिन आर्या एकदम सज धज कर तैयार होती है। कितने में उसे रास्ते में एक लाला नाम का एक अजीब सा बच्चा दिखता है। थोड़े बहुत लोग पीट रहे थे। टामा को देखते हैं उन लोगों की बिल्कुल फट जाती है। अरे भाई यहाँ से निकल जाते हैं, इसने हमारे मास्टर को ठोका था। और उसके बाद सुंदर सी आर्या लाला नाम के बच्चे को ऑर्फन में ले जाती है। हम देखते हैं कि आर्या तो बहुत ज्यादा अच्छी है, उसने बाकी लड़कों को भी ऑर्फन में भेज दिया है। और इस बात को देखकर टामा बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है और वो सोचता है चाहे जो भी हो जाए मैं तो इन दोनों के साथ ही रहने वाला हूँ। और उसके बाद वो तीनों ही चलना शुरू करते हैं और टामा को अपनी आंखों के सामने काफी ज्यादा क्रेजी वाला नजारा दिख रहा था। वो लोग फिर से डंजन में जाते हैं और तब उनको पता चलता है कि आर्या प्रमोट हो चुकी है सी रैंक की हीरो के लिए। पर डंजन में कुछ तो गड़बड़ थी। डंजन का बॉस ने बताता है पास वाले किंगडम में डीमन का आतंक आ चुका है, यानी कि उन लोगों का नेक्स्ट मिशन होने वाला है डीमन को मारना। और वो डीमन सुंदर लड़कियों को किडनैप भी कर रहा है।